नमस्कार दोस्तों, इंटर्नशिप्स ए टू जेड इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विल्बर जोसेफ और मैं एक्सपा कैडेट प्रोग्राम के साथ एक ट्रेनर हूं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूं और खुद इंटर्नशिप्स करने के लिए उत्सुक हूं। तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं नुकुल जैन, जो इस वीडियो के रिसोर्स पर्सन हैं और इंटर्नशिप्स के बारे में हमारे मन में जितने भी सवाल हैं इन सब के जवाब ये हमें बताएंगे। सो सर, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम नुकुल जैन है और मैं 26 साल का हूँ। मैं मुंबई इंडिया से हूँ और मैं पोद्दार कॉलेज माटुंगा में मैंने मेरा अंडरग्रेड किया है और उसके बाद मैंने पीडब्ल्यूसी में काम किया है ऑडिट में, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। और मैंने एक नॉन प्रॉफिट संस्था चलाई है, राइज फॉर ह्यूमैनिटी नाम की संस्था। उसके बाद मैंने एडवर्टाइजिंग में इंटर्नशिप किया है WPP ग्रुप, लिंटास ग्रुप के साथ। और उसके बाद मैंने अपने फैमिली बिजनेस में काम किया करीब 1.5-2 साल सॉरी। और फैमिली बिजनेस में 1-1.5 साल काम करने के बाद मैंने डिसाइड किया मुझे मेरा MBA करना है, तो मैं US आ गया। US में मैंने बैप्सन कॉलेज बॉस्टन में पढ़ाई की। 1 साल बाद हमें इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है US में, 2 साल के प्रोग्राम में। तो मैंने इंटर्नशिप के लिए पूरा 1 साल मेहनत किया और 1 साल बाद मैंने साइमन कूचर एंड पार्टनर्स करके जो कंसल्टिंग फर्म है वहाँ पे इंटर्नशिप मुझे मिला एंड मैंने सैन फ्रांसिस्को करके एक सिटी में काम किया, जहाँ पे मैंने एज अ कंसल्टेंट, प्राइसिंग कंसल्टेंट काम किया। और उसके बाद मैंने मेरा एक्सचेंज प्रोग्राम किया मैड्रिड में, IE स्कूल में। और अब मैंने अपने MBA को कंप्लीट किया है मई 2020 में और अब मैं अमेज़ॉन के साथ काम कर रहा हूँ सियाटल में। तो थैंक यू विल्बर मुझे इनवाइट करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो भी शेयर करूँ वो आप लोगों की लाइफ में भी किसी तरह काम आए। तो आज के हमारे इस वीडियो में जानने का जो मुद्दा है वो ये है कि इंटर्नशिप्स क्या होते हैं, ये एक साधारण नौकरी से किस तरीके से अलग होते हैं, जिसको जॉब हम कहते हैं, ये जॉब से अलग कैसे होते हैं, कंपनीज इंटर्नशिप्स रखते क्यों हैं, आखिर इससे फायदा क्या होता है उन्हें, या जो इंटर्न है उसको क्या फायदा होता है, इंटर्न्स बेसिकली करते क्या है, इंटर्न्स का काम क्या होता है, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है या इसमें कोई तनख्वाह मिलती है, कोई सैलरी मिलती है, इससे फायदे क्या होते हैं, इसको करने का प्रोसीजर क्या है। इस प्रकार के जितने भी सवाल हमारे मन में होंगे, मेरी आशा है नुकुल इन सवालों के जवाब देंगे और हमें इंटर्नशिप्स का जो हमारी जिंदगी में फायदा है उसको पूरी तरह से हम उठा पाएं, इसके लिए हमें इस वीडियो से, तो इंटर्नशिप्स के जो फायदे हैं वो हम इस वीडियो से सीखने की कोशिश करेंगे। तो नुकुल जी, मेरा सबसे पहला सवाल है आपके लिए कि एक इंटर्नशिप होता क्या है, व्हाट इज एन इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप प्लेन वर्ड्स में कहूँ तो कोई भी प्रोफेशनल वर्क अपॉर्चुनिटी आप ले लीजिए जो आपको एक्सप्लोर करने के लिए अलाउ करता है। तो टिपिकली आप सोच सकते हैं कि एट एन अर्ली स्टेज इन योर करियर, जब आप करियर शुरू कर रहे हो या उससे पहले या आप जब पढ़ रहे हो टिपिकली, तब आपको जो एक प्रोफेशनल सेटअप में काम करने का मौका मिलता है। यूजुअली छोटे टाइम के लिए, आप समझ लीजिए 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए, और जो आपको एक नए करियर पाथ को एक्सप्लोर करने दे, वो पेड हो या अनपेड हो उस पर हम चर्चा करेंगे, बट एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देता है। तो या तो आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या तो आप कोई डमी असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं आपका टैलेंट दिखाने के लिए, या कंपनी आपको टेस्ट कर रही है कि आपको नौकरी दे सकते हैं या नहीं दे सकते। और एट टाइम्स आपको कोई नए इंडस्ट्री में घुसना है और आपको जानना है कि वो आपके लिए सही है या नहीं है। तो कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको अर्ली स्टेज में आपके करियर के, जो फुल टाइम काम ना हो या लंबे समय के लिए ना हो, बट आपको एक नया एक्सपीरियंस दे, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस दे, उसको आप एक इंटर्नशिप कह सकते हैं। तो ये जॉब से कैसे अलग होता है, नौकरी से अलग कैसे होता है।
आई थिंक सबसे पहला डिफरेंस ये है कि आप मोस्टली इंटर्नशिप्स के वक्त एक स्टूडेंट होते हो, आप पढ़ रहे होते हो, तो इंटर्नशिप आपका एक आपके पढ़ाई के बीच में कहीं फिट होता है, तो आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत कम होते हैं, आपका पोटेंशियल जानने की कोशिश की जा रही होती है इंटर्नशिप्स में। और जॉब में आपका पोटेंशियल इम्पॉर्टेंट होता है जॉब प्राप्त करने के लिए, बट इंटर्नशिप्स में इंटर्नशिप प्राप्त करने के लिए आपका दृढ़ निश्चय, या जिसे हम कहते हैं परसिवियरेंस या कमिटमेंट, आप कितने लोगों से बात करते हैं, आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, आप कितने एक्साइटेड हैं उस इंडस्ट्री को लेके। टैलेंट दोनों में ही इम्पॉर्टेंट है, बट आपको सब कुछ आना ज़रूरी नहीं है। जॉब में आई थिंक एक्सपेक्टेशंस थोड़े हाई होते हैं। फिर इंटर्नशिप्स के वक्त आपको और प्रोएक्टिव होना पड़ता है, मतलब सामने से एफर्ट लेना पड़ता है ढूंढने के लिए अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि बहुत लोग आपको सीखने का मौका देना चाहते हैं, बट इंटर्नशिप्स का सेटअप इंडिया में इतना फॉर्मल नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि किसी कंपनी का कोई जॉब वेबसाइट पे इंटर्नशिप का लिस्टिंग होना इतना कॉमन नहीं है इंडिया में, बट जॉब का लिस्ट होना बहुत कॉमन है। तो आपको प्रोएक्टिवली हिम्मत करके कनेक्ट करना है कंपनी से इंटर्नशिप्स में, और आपको ज़्यादा इनिशिएटिव लेने का ज़रूरत है। पे में काफ़ी फ़र्क होता है, बहुत सारे इंटर्नशिप्स, मेजॉरिटी इंटर्नशिप्स आपको जॉब जितना पैसा नहीं देते हैं, बहुत सारे इंटर्नशिप्स अनपेड होते हैं, और बहुत सारे मिनिमम खर्चा चलाने का पैसा देते हैं, बट आपको एक मौका देते हैं उस इंडस्ट्री में घुसने का। और आई थिंक जो प्रोजेक्ट्स आप इंटर्नशिप में करते हैं वो भी अलग होते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप्स कभी कभी आपसे नॉन रियल प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, जो आपको एक साइड असाइनमेंट दे देंगे, या आपका पोटेंशियल जानने के लिए कोई असाइनमेंट दे देंगे। बहुत बार इंटर्नशिप्स रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस के भी होते हैं, जो बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। तो जॉब में ऑब्वियसली आपको सब कुछ रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होता है, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन अ जॉब। और आई थिंक लास्टली आई थिंक इंटर्नशिप एक बहुत ज़्यादा बड़ा मौका है एज़ कम्पेयर टू अ जॉब, बिकॉज एज आई सेड इंटर्नशिप में उम्मीद कम होती है, तो आप किसी भी इंडस्ट्री में घुसने की क्षमता रख सकते हैं। तो आपके लिए बहुत सारे दरवाजे इंटर्नशिप में खुले हैं। जब आप जॉब लेने जाते हैं तो आपको पास्ट एक्सपीरियंस दिखाना होता है, या आपके पढ़ाई का एक्सपीरियंस दिखाना होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट जब आप सीखने के इरादे से, एक इंटर्न के इरादे से किसी कंपनी या किसी सीईओ या किसी मालिक से बात करते हैं, तो वो ये नहीं जानना चाहते कि आपने क्या क्या किया है, वो ये जानना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा दरवाजे खुलती है एज़ कम्पेयर टू जॉब। तो एक तरीके से ये एक ट्रांजिशनल फेज भी कह सकते हैं, एक क्वालिफाइंग राउंड भी कह सकते हैं इसे। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशनल फेज है, और मैं उसको आई थिंक एक स्टेप आगे जाके कहूँगा स्टेपिंग स्टोन है। वो एक पड़ाव है ज़िंदगी का, जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, अनलाइक एनी अदर। बहुत बहुत ऐसे कम मौके आते हैं लाइफ में जब आपके लिए इतने दरवाजे खुले होते हैं। तो इस पड़ाव पे एक इंटर्न या एक प्रोबेबल इंटर्न गलत क्या कर सकता है? हाउ कैन एन इंटर्न गो रॉन्ग एट दिस स्टेज? आई थिंक सबसे पहली गलती शुरू होती है जब इंटर्नशिप के लिए सर्च कर रहे होते हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। मैंने काफ़ी दोस्तों को देखा है, काफ़ी पेयर्स को देखा है, जो काफ़ी एन वक्त पर आके इंटर्नशिप्स के बारे में सीरियस होते हैं। उन्हें लगता है वो डायरेक्ट एफर्ट जॉब में डालेंगे और मिल जाएगा, बट इसमें सबसे बड़ी गलती ये है कि इंटर्नशिप बहुत सारी अनपेड या नॉट सो इम्पॉर्टेंट मिल जाती है, बट जो अच्छे क्वालिटी के इंटर्नशिप्स होते हैं वो जेन्युइनली खोजने वाले को ही मिलते हैं, और उसके लिए जो एफर्ट लगता है आई थिंक वो एफर्ट डालने में काफ़ी लोग चूक जाते हैं। सेकेंड, आई थिंक गलती लोग करते हैं, एक्सप्लोर नहीं करते। वो एक क्लोज माइंड से जाते हैं कि मुझे यही काम पसंद है, यही मेरा कंफर्ट जोन है, मैं यही करूँगी, यही करूँगा। एंड आई थिंक वहाँ भी एक मिस्टेक है, क्योंकि बहुत बार हमें एज स्टूडेंट्स पता नहीं होता है हमें लाइफ में क्या करना है। तो ये एक वक्त है जब सर्च के दौरान आप बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं। हो सकता है आप सेल्स में इंटरेस्टेड हो, बट आप मार्केटिंग के लोगों से बात करो, या आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी से बात करो, या फिनेंस के कंपनी से बात करो, तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानने मिलता है। तो आई थिंक एक्सप्लोर कम करते हैं, दैट इज़ द सेकेंड थिंग। और थर्ड चीज़ ये है कि लोग सोचते हैं कि उन्हें जो इंटर्नशिप चाहिए उसी के बारे में जानना ज़रूरी है, बट ये मेरे हिसाब से एक छोटी सोच है। बड़ी सोच ये कहती है कि आप जितना हो सके इन्फॉर्मेशन लीजिए, ताकि आपको पता चले आपको क्या क्या नहीं भी करना है।
क्योंकि ये स्टेज पे एज स्टूडेंट्स ये ज़रूरी है जानना कि ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ों में हमको इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है आपको पता चल जाए आपको किस में इंटरेस्ट है, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। मुझे पता नहीं चला काफ़ी टाइम तक, तो मैंने काफ़ी चीज़ों के बारे में रिसर्च किया, पढ़ा। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ मुझे पता ही नहीं थे। कंसल्टिंग के बारे में मैं प्रोफेशनली जानता ही नहीं था। यूएस आके मैंने उस इंडस्ट्री के बारे में सीखा और मुझे बोला गया कि इसमें इस तरह का काम होता है, केस इंटरव्यूज़ होते हैं या इस तरह का स्किल सेट चाहिए होता है। तो उसके बारे में जानने के बाद ही मैंने उन कंपनीज़ में अप्लाई किया। तो आई थिंक इंफॉर्मेशन सीकिंग क्यूरियोसिटी जो एक होती है, उत्सुकता कुछ नया सीखने की, वो कम होती है लोगों में। तो वो एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। और आखिर में मुझे लगता है आखिरी गलती ये करते हैं कि स्टूडेंट्स अपने आप को वैल्यू नहीं करते। वो बहुत डर जाते हैं कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, या मेरे पास सही स्किल सेट नहीं है, या ये कंपनी मेरे लिए बहुत बड़ी है, ये रोल मेरे लिए नहीं है। आई थिंक वो अंडर कॉन्फिडेंस आपके करियर को बदल सकता है। आपको अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है और कॉन्फिडेंटली परस्यू करना है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं। तो आपसे कोई उम्मीद नहीं करता कि आप दुनिया हिला देंगे फर्स्ट डे पे, बट लोग ये उम्मीद करते हैं कि आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। तो आई थिंक वो अंडर कॉन्फिडेंस एक चौथी गलती है जो आई थिंक बहुत बच्चे करते हैं, बट आई एम श्योर जो हमें सुन रहे हैं वो ये गलती नहीं दोहराएंगे, बिकॉज आप केपेबल हैं और आपको वो मोटिवेटेड अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि इंटर्नशिप्स रखने का कंपनीज को क्या फायदा होता है। अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनके दृष्टिकोण से देखें, तो उन्हें इसका क्या लाभ होगा या इसको करने का उन्हें फायदा क्या होता है? सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि वो आपको एक अर्ली स्टेज पे स्टूडेंट्स को पकड़ लेते हैं, जहाँ पे आप पहला कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है आपका, और आप इसी कंपनी से आपका करियर की शुरुआत कर रहे हैं। तो आई थिंक फर्स्ट कंपनी हमेशा स्पेशल होती है, और वो कंपनीज बेस्ट टैलेंट को रिक्रूट कर सके एट द रूट स्टेज, वहाँ पे कंपनी का सबसे बड़ा फ़ायदा है। बिकॉज उन्हें लेटर ऑन इस टैलेंटेड पूल को हायर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट, ज़्यादा एफर्ट लगेगा। तो ये कैंपस और स्कूल्स, कॉलेजेस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बेस्ट टैलेंट रिक्रूट करना, तो इसीलिए वो करते हैं। आई थिंक दूसरा कारण ये है कि इंटर्नशिप के 2, 3, 6 महीने के एक्सपीरियंस में कंपनीज आपके टैलेंट को भाप लेते हैं। तो आपका फुल टाइम ऑफर मिलने के बाद का जो ट्रांजिशन होता है वो बहुत स्मूथ होता है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपने उस कंपनी के कल्चर को, काम को भली भांति समझ लिया है। तो आप जब फुल टाइम रोल में ज्वाइन करेंगे, कंपनी को आप पे कम रिसोर्सेज खर्च करने पड़ेंगे आपको काम समझाने के लिए, कल्चर समझाने के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। और तीसरी बात है कि इंटर्न्स काम भी करते हैं और काफ़ी सस्ते में काम करते हैं। टिपिकली इंटर्न्स जॉब से बहुत कम पैसे कमाते हैं। कुछ इंटर्नशिप ज़्यादा पैसे भी देते हैं, बट आई थिंक मेन आइडिया इज़ कि कंपनीज उस 3-6 महीनों के फेज़ में हर साल काफ़ी प्रोडक्टिव काम काफ़ी कम प्राइस में करवा लेते हैं, विच इज़ गुड फॉर देम, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो एक इंटर्नशिप को हमने कंपनी के नजरिए से समझ लिया। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंटर्न जो स्टूडेंट होता है उसका रोल क्या होता है उसके इंटर्नशिप में। आई थिंक इंटर्नशिप में टिपिकली फर्स्ट डिपेंड करता है आप रियल या पार्ट टाइम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर आप रियल टाइम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिलीवर करें रिजल्ट्स उन 3 महीनों में। तो आपको यूजुअली कोई छोटा प्रोजेक्ट दिया जाएगा जो 3 महीने में ख़त्म हो सके, ताकि आप कुछ प्रूव कर सको आपका टैलेंट या आपका पोटेंशियल। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बट आई थिंक काफ़ी इंटेंस होता है बहुत बार, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को होता है और साथ में आपको डिलीवर भी करना है। अगर पार्ट टाइम प्रोजेक्ट होता है तो वो आपको ज़्यादा ओपन हैंड देते हैं कि आप इस सेक्टर में कुछ भी नया करके दिखाइए, कुछ नया प्रोजेक्ट लेके आइए। तो वो टिपिकली आइडिया स्टेज पे होता है, जो आपको कहेंगे कि सिर्फ कोई नए आइडिया को आप परस्यू कीजिए और 3 महीना उस पर कोई रिपोर्ट बनाइए। तो आई थिंक इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। टिपिकली आई वुड प्रेफर कि आप कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट करें, ताकि आप उसको एक एक्सपीरियंस में भी दिखा सके आगे आप कहीं भी जॉब करें तो, और आपको एक रियल वर्ल्ड फील मिले, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अ पार्ट टाइम प्रोजेक्ट।
दूसरा जो करते हैं, एक सीनियर को शैडो करते हैं। शैडो का मतलब है आप एक सीनियर के साथ कंटिन्यूसली रहते हैं उन 2-4 महीनों में, ताकि आप उनका काम देख सकें, वो क्या करते हैं सीख सकें। तो ये आप असली काम के साथ भी कर सकते हैं या सिर्फ शैडो भी कर सकते हैं, उनको असिस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि कंपनी के हाई लेवल पे कैसे काम होता है और आपको कल्चर भी समझ में आ जाए और आप ऑब्जर्वेशंस कर सकें, आप उन्हें सजेशंस भी दे सकते हैं। तो ये एक और चीज़ है जो इंटर्न्स करते हैं। फिर आई थिंक आपके अचीवमेंट्स, लर्निंग्स और सबको आपको एंड ऑफ द इंटर्नशिप या मिड इंटर्नशिप डिस्कस करना होता है। एक रिव्यू होता है कभी कभी, जहाँ हम बता सकते हैं कि आपने ये चीज़ें सीखी हैं, या आपको ये दिक्कतें आई हैं, ये प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करना चाहते हैं, या ये सजेशंस आपने दिए हैं, या ये वैल्यू आपने ऐड किया है टीम और कंपनी को, तो वो बहुत यूज़फुल होता है। एंड संक्षेप में बताऊं तो ये आपका एक मौका है आपके स्ट्रेंथ्स को बताने का, न्यू टूल्स, टेक्नोलॉजी सीखने का, चाहे वो एक्सेल हो या कोडिंग हो या जो भी आप उस जॉब पे सीख रहे हैं, वो कैपेबिलिटी को दिखाने का आपके पास मौका है। तो आप उसको या तो स्क्रैच से सीख सकते हैं, या आपके पास जो ऑलरेडी स्किल है उसके बेसिस पे आपने इंटर्नशिप लिया है तो आप उसको शोकेस कर सकते हैं। तो मेन कोर में मैं कहूँ तो इंटर्न्स इस दौरान अपने लर्निंग कैपेबिलिटी को बताते हैं, मैं कितना सीख सकती हूँ, मैं कितना सीख सकता हूँ, और मैं कितना फास्ट कर सकता हूँ। तो वो बहुत अच्छा मौका है ये दिखाने के लिए। जैसे कि आपने वीडियो में पहले ही बताया कि एक इंटर्नशिप के लिए रियल तौर पे या असली तौर पे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। जो इंटर्न या स्टूडेंट अपना हार्ड वर्क कर सकता है उसे देखने के लिए इंटर्नशिप किया जाता है। लेकिन फिर भी क्या कोई ऐसी संभावना है कि कभी एक्सपीरियंस मांगा जा सकता है किसी इंटर्नशिप में? डेफिनेटली संभावना है, और बहुत लोग शायद रिक्रूटर्स ऐसे सोचते भी होंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप जितना जल्दी शुरू करेंगे सर्च, आपको पता चलेगा कि मुझे किस इंडस्ट्री के तरफ बढ़ना है और क्या कहाँ मेरा इंटरेस्ट लाई करता है, और उसके बाद आपको काफ़ी एडवांस में पता चल जाएगा कि इस इंडस्ट्री में ये स्किल्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं सेल्स में इंटरेस्टेड हूँ और मुझे पता है कि सेल्स में स्पीच इम्पॉर्टेंट है, या अंग्रेज़ी बोलना इम्पॉर्टेंट है, या कॉन्फिडेंट होना इम्पॉर्टेंट है, तो मैं उन कोर्सेज़ को ले सकता हूँ पढ़ते दौरान या इंटरव्यू के पहले, जो मुझे इन स्किल्स में बेहतर करने में मदद करे। तो वो प्लानिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटर्नशिप के लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है, मैंने कहा सीखने की चाह और दृढ़ निश्चय होना ज़रूरी है, और आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है उनके लिए कि इस रोल के लिए ये स्किल ज़रूरी था, और मैंने अपने पढ़ाई के दौरान आपके यहाँ इंटर्नशिप करने के लिए ये स्किल सीखा है इन माध्यम से। तो वो हार्डवर्क, डेडिकेशन, जेन्युइन पैशन आप दिखा सकते हैं उन स्किल्स को सीख के। तो एक्सपीरियंस अगर ज़रूरी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्किलफुल होना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे रोल होते हैं जहां आपको वो इंटर्नशिप नहीं दे सकते अगर आप कुछ बेसिक चीज़ें नहीं जानते हैं, जैसे एक्सेल हो गया। काफ़ी जगहों पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टूल यूज़फुल होता है, काफ़ी जगहों पर इंग्लिश कंपलसरी होता है। तो कुछ कुछ ऐसे स्किल्स होंगे उस इंडस्ट्री में जहां आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, जहां पे आपको थोड़ा प्रिपरेशन का ज़रूरत होगा। तो अगर आप एडवांस में शुरू करते हैं तो आपके पास एक एडवांटेज है जो दूसरों के पास नहीं है, और उससे आपका रेज्यूमे स्ट्रांग बनता है, आप एक आइडियल कैंडिडेट बनते हैं उस मौके के लिए, और आप स्टैंड आउट करते हैं दूसरों से क्योंकि आपने एफर्ट डाला है उस जॉब के लिए या उस इंटर्नशिप के लिए। तो नॉट अ लॉट ऑफ पीपल डू इट, बहुत सारे लोग आलस करते हैं, बट अगर आप उनमें से एक नहीं है तो आपके पास एक एज है, एक एडवांटेज है जो आपको इंटर्नशिप प्राप्त करने में बहुत मदद करेगा। तो क्या आप ऐसे कुछ स्किल्स स्पेसिफिकली बता सकते हैं जो एक स्टूडेंट, जैसे कि हमारे ज्यादातर व्यूअर्स एनसीसी के कैडेट्स हैं जो कि मेजॉरिटी अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं और कुछ +2 +1 में भी हैं, तो इस फेज में ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो वो अपने पढ़ाई के साथ साथ ही कर सकते हैं इंटर्नशिप से पहले, अपने चांसेस एक इंटर्नशिप करने के इसको बढ़ाने के लिए? आई थिंक ये थोड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी हो सकता है, आप जिस इंडस्ट्री में देख रहे हैं उस हिसाब से भी होते हैं, बट जनरली स्पीकिंग मैं बोलूँगा कि एक आपका बोलने पे जो कमांड होता है
वो बहुत ज़रूरी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप कोई भाषा सीखना चाहते हैं तो उस भाषा में आप अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका कमांड बढ़े। तो वो प्रैक्टिस आप एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। अगर आपको इंटरव्यू से डर है या इंटरव्यू का प्रैक्टिस नहीं है तो इंटरव्यू के लिए बहुत तरीकों के प्रैक्टिस होते हैं। सवालों का लिस्ट एक बना सकते हैं, आपके दोस्तों को पूछ सकते हैं और फिर वो आपको पूछ सकते हैं। तो आप एक दूसरे का इंटरव्यू लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक दूसरे को कंटिन्यूस फीडबैक दे सकते हैं कि आ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है, या तुम बात करते वक्त बहुत नर्वस हो रहे हो, या तुम इस भाषा में ये मिस्टेक कर रहे हो या कर रही हो। तो ये बहुत ज़रूरी है पहले कि आप कोलैबोरेट करें दोस्तों के साथ, प्रोफेसर्स के साथ, आपके सीनियर्स के साथ, और जो आपके कोई सुझाव देने वाले मेंटर्स होंगे, गाइड होंगे, उनके साथ। तो आप कोलैबोरेट करेंगे तो आपको फीडबैक भी मिलेगा और कुछ नए स्किल्स के लिए जानकारी भी मिलेगी। जैसे कोई मेरा दोस्त अगर मेरे साथ ही सेल्स रोल के लिए अप्लाई कर रहा है बट कहीं और कोई और शहर में कर रहा है या कहीं और कंपनीज में कर रहा है, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शायद मेरे दोस्त ने कोई ऑनलाइन कोर्स देखा हो जो मेरे काम का हो, मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स देखा हो जो मेरे दोस्त के काम का हो। तो ये रिसोर्स शेयरिंग से आप जो स्पेसिफिक कोर्सेज ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, बहुत फ्री कोर्सेज हैं। आई थिंक वो बहुत अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्स है जो हम बहुत नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक स्किल उस इंटर्नशिप के लिए ज़रूरत हो सकता है या उस इंडस्ट्री के लिए, तो आप कोई ऑनलाइन वीडियोस कोर्सेज देख के, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ के, जानकारी लेके, ताकि जब आप बात करें इंटरव्यूअर से या कंपनी के मालिक से या मैनेजर से, तब आपको उस इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ पता हो। वो अपने आप में एक स्किल दिखाता है जो कि परसिवियरेंस है या जो कि आपका फोकस है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है इंटर्नशिप के खोज में। दोस्तों, आज हमने जाना कि इंटर्नशिप्स क्या होते हैं, ये जॉब से कैसे अलग होते हैं, और इंटर्नशिप्स की खोज में जो पहले कुछ चरण हैं वो हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। तो इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है, और आने वाले पार्ट 2 में हम इंटर्नशिप्स के थोड़े इन डेप्थ टॉपिक्स पे बात करेंगे, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे बात करेंगे जो कि रेज्यूमेज हो गए या एक्सपीरियंसेस हो गए, और हम बात करेंगे इनके पेमेंट्स के बारे में जिसे हम स्टाइपेंड कहते हैं। तो तब तक दोस्तों, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।